मैं दीपक त्रिपाठी पुनः आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार चौरी चौरा कांड के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है 6 वर्षों के लिए। उसके बाद कांग्रेस में उथल पुथल का एक दौर चलता है और उसके फलस्वरूप कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस विचारधारा को लेकर के कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए एक नए दल का निर्माण होता है, गठन होता है। उसी दल के बारे में हमको पढ़ना है और वो दल कौन सा रहता है? वो दल रहता है आपका स्वराज दल। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा कि स्वराज दल के हम लोग क्या करेंगे? उद्देश्यों के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, इस स्वराज दल के कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वराज दल के अध्ययन करेंगे कि वो किस प्रकार अपना कार्य करता है, उनके प्रमुख कार्यक्रम क्या होते हैं, उनकी नीतियां क्या रहते हैं और अंत में जाकर के इस दल के पतन का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों ये दल इतना बढ़िया कार्य कर रहा था और अंत में जाकर के 1928 के करीब ये दल धीरे धीरे कांग्रेस में कैसे विलय हो जाता है। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी के उदय के कारण, सबसे पहला इसके उदय के कारण क्या थे इसको समझते हैं। ठीक है, होता क्या है, हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन चल रहा है। गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? गांधी जी के द्वारा 1922 में हम देखते हैं क्या किया गया? इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी को बंद किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है? मार्च तक आते आते गांधी जी को कांग्रेस में उनका विरोध होने लगा और मार्च तक आते आते गांधी जी को क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और उनको कहां भेज दिया जा रहा है? जेल भेज दिया जा रहा है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए उनको मार्च 1922 में। अब कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? ठीक है, आगे की रणनीति क्या होने लगेगा, इसको लेकर के कांग्रेस में 2 गुटों का निर्माण होता है। एक गुट का क्या नाम है? परिवर्तन समर्थक गुट और एक होता है परिवर्तन विरोधी गुट। ठीक है, परिवर्तन समर्थक मतलब ऐसा गुट जो ये कहना था कि कांग्रेस को अपनी नीतियों में अपने परिवर्तन करना चाहिए। गांधी जी की जो नीति है उसमें कुछ चेंजेस करके हमको आगे भी रणनीति अपनाना चाहिए। और दूसरा गुट होता है परिवर्तन विरोधी गुट। इनका ये मानना था कि हमको क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को लेकर के शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आगे चल करके हम इस दोनों गुटों के बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। परिवर्तन समर्थक गुट कौन रहता है? इसके प्रमुख नेता देखिए कौन कौन रहते हैं? मोतीलाल नेहरू जी रहते हैं। इनके प्रमुख नेता और कौन रहता है? ठीक है, हम देखते हैं सीआर दास जी रहते हैं, जो सबसे प्रमुख नेता थे। कौन है? अजमल खान जी रहते हैं। अच्छा, इनका क्या मानना था? इनका क्या मानना था कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन बंद किया है उसको हमको बंद नहीं करना चाहिए। उसको हमको क्या करना चाहिए? उस आंदोलन को बढ़ाना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। और कहां ले जाना चाहिए? व्यवस्थापिका सभा तक ले जाना चाहिए। मतलब हमको चुनाव में भाग लेना चाहिए। होता क्या है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में आगे चुनाव व्यवस्था शुरू हो जाता है। 1920 में चुनाव होता है, कांग्रेस में जो प्रतिभाग नहीं करती है। अगला चुनाव होने था 1923 ईस्वी में। ठीक है, अब ये लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोग 1920 के चुनाव का बहिष्कार करके देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर हम चुने जाएंगे वहां पर, हम नहीं चुने जाएंगे तो कोई और चुना जाएगा, कोई और वहां चुने जाएगा तो अंग्रेज उसको अपने हिसाब से काम करवाएंगे। तो हमारा विरोध प्रदर्शन करने का हम असहयोग आंदोलन करके देख ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो हमको इन चुनाव में भाग लेकर के इन विधानसभा विधान परिषदों में पहुंचना चाहिए और वहां पर क्या करना चाहिए? अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा गुट था, ठीक है, जो ये अच्छा, इस गुट को क्या कहेगा? परिवर्तन समर्थक। दूसरा गुट था, इसके प्रमुख नेता क्या थे? अंसारी जी थे, श्री गोपालचारी जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इनको कहा गया परिवर्तन विरोधी गुट। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के परिवर्तन का जरूरत नहीं है, जो पुराना सिस्टम है वही करना चाहिए और हमको असहयोग आंदोलन छोड़ करके हमको क्या करना चाहिए? हमको जो रचनात्मक कार्य गांधी जी ने कहा किए थे जेल जाने से पहले, उसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए और हमको इन चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। इस पर लेकर बहस चल रहा है और अंत में इनका एक सम्मेलन होता है गया में जाकर के
दिसंबर 1922 में गया में सम्मेलन होता है, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? उसके अध्यक्ष रहते हैं CR दास जी। CR दास जी वहां पर एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, चुनाव में प्रतिभाग करना चाहिए। कांग्रेस के अधिकांश सदस्य इनका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जैसे हम देखें कि वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजगोपालचारी जी हो गए, ये लोग क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। इनके विरोध के फलस्वरूप इनका प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है, पारित नहीं हो पाता है, ठीक। जिससे नाराज होकर के CR दास जी तुरंत क्या करते हैं, वहां पर क्योंकि उस जो चल रहा था, जो वार्षिक अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे, वो इस्तीफा दे देते हैं। मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे, ये भी क्या करते हैं, तीनों इस्तीफा देते हैं। और वहीं पर घोषणा किया जाता है कि कांग्रेस के खिलाफ हम क्या करेंगे, एक नया पार्टी का निर्माण करेंगे। इसका नाम क्या रखा गया, स्वराज पार्टी। उस समय स्टार्टिंग में जब कहा था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इस प्रकार 1 जनवरी 1923 को इसकी घोषणा कर दी। उसके बाद इनका अगला मीटिंग होता है, ठीक है। 1 जनवरी 1923 में अध्यक्ष कौन बनाए गए, चित्तरंजन दास जी। सचिव कौन बनाए गए, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या इन्होंने कहा कि शीघ्र भारत को क्या करना, डोमिनेंस की स्टेटस, मतलब हमको स्वराज का स्टेटस उसको प्रोवाइड करना। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग चुनाव में भाग लेंगे। मार्च में इनका बैठक होता है और इसमें ऑफिशियली इनका गठन हो जाता है, संगठन का गठन हो जाता है और ये लोग चुनाव में प्रतिभाग करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन सबसे खड़ी बात है कि ये सभी नेता लोग अभी भी खुद को कांग्रेसी मानते थे और उनका ये था कि कांग्रेस हमारी मूल है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन उनके समकक्ष एक नई पार्टी के तत्वाधान में हम लोग क्या करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे। अब इस तरह का बात चल रहा है। अब कांग्रेस में ये डर लगने लगा कि एक और पार्टी, गांधी जी है नहीं, ठीक है, पार्टी एक और विभाजन नहीं कर सकती। तो इसके तत्वाधान में कांग्रेस में भी क्या होता है, सितंबर 1923 में एक बैठक होता है, सितंबर 1923 में। और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि स्वराज पार्टी को समर्थन दिया जाएगा चुनाव में लड़ने के लिए। हाँ, कांग्रेसी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बात क्लियर हो जाता है कि हम कांग्रेसी हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन स्वराज पार्टी को हम क्या करेंगे, समर्थन। स्वराज पार्टी के उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए, ठीक है, हम देख रहे हैं क्या भारत के स्वराज की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा। काउंसिल परिषद में ये चुनाव लड़के जाएंगे और वहां पर असहयोग कार्यक्रम चलेंगे और सरकार की जो भी नीतियां हैं उसका पुरजोर क्या करेंगे, हम लोग विरोध करना शुरू करेंगे। उनके हर कार्यों में क्या करेंगे, अड़ंगा लगाना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। बजट पास होगा, उसको पास नहीं होने देंगे। कोई अधिनियम लाएगा सरकार, उसका हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इस तरह के कार्यों का निर्णय लिया गया इस पार्टी में। कार्यक्रम इन्होंने क्या करना शुरू किया, कार्यक्रम में क्या किया, जो भी सरकार का बजट आता था उसका उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आगे पढ़ेंगे 1923 के चुनाव में इनको कैसे अप्रत्याशित कैसे सफलता मिलती है। कार्यक्रम इन्होंने क्या निर्धारित किए थे कि सरकारी बजट को क्या करेंगे, रद्द कराने का प्रयास करेंगे। सरकार कोई भी बजट पास करेगा तो उसको क्या करेंगे, ये लोग मिल करके उसके खिलाफ प्रस्ताव करेंगे, ठीक है। उन सभी प्रस्तावों का विरोध करेंगे जो किसके खिलाफ होगा, जो नौकरशाही को मजबूत बनाएगा। और उन प्रस्ताव योजना को काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो नौकरशाही मतलब अंग्रेज जो अधिकारी हैं, साम्राज्य जो हैं, उनको कमजोर बनाएगा, ठीक है, उनके शक्तियों में कमी आएगी। काउंसिल के बाहर कांग्रेस की जो कार्य चल रहा था कि रचनात्मक कार्य करते रहना है, उसका भी लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। केवल परिषद में नहीं चले जाएंगे, कांग्रेस के कार्यों में भी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और अंत में क्या करेंगे, एक अगर जरूरत महसूस होगा तो तुरंत ये क्या करेंगे, अपने चुनाव लड़ के गए हैं, बहुत प्रमुख स्थानों पर हैं, उससे त्याग पत्र देने में भी ये लोग नहीं पीछे हटेंगे। तो ये इनके प्रमुख कार्यक्रम ये लोग क्या किए थे, डिसाइड किए थे। अब चुनाव होता है नवंबर 1923 में, ये लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। प्रतिभाग करने के बाद मध्य प्रांत में इनको बहुमत, बहुत ज्यादा बहुमत मिलता है। प्रदेशों में जो चुनाव होता है उसमें मध्य प्रांत में इनको बहुमत मिलता है और बंगाल में इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर में 145 में से लगभग ये लोग 42 है, 42 स्थानों पर इनको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अन्य सहयोगी के साथ मिलकर के अपनी संख्या 70 कर लेते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग रहती हैं और छोटी छोटी पार्टियां रहती हैं। और कोई भी कार्य होता था, प्रस्ताव आता था, ये लोग क्या करते थे, केंद्रीय स्तर पर उसका विरोध करते थे। अब इनका देख सकते हैं संगठन आधे से ज्यादा हो गया, 70 के करीब, ठीक है। तो
1925 में क्या हो गया, विठल भाई को ये लोग केंद्रीय व्यवस्थापिका का अध्यक्ष निर्वाचित करने में क्या हो गए, ये लोग सफल हो गए और कई बार इन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ वॉकआउट किए। ठीक है, विठल भाई पटेल का फोटो, जिसके कारण सरकार की काफी आलोचना होती है। चुनाव का हम लोग परिधि से देख सकते हैं कैसे इन्होंने वोट पाया। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं विधानमंडल में 105 सीटों में इन्होंने क्या किया, 42 सीटें जीते थे। ठीक है, विधान परिषद में इन्होंने, ये केंद्रीय स्तर पर विधान परिषद में हम देखते हैं बंगाल में इन्होंने क्या किया, बंगाल परिषद हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार ये हो गया, तो इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, केंद्रीय परिषद में कितना हो रहा है, 54 में से 40 सीटें ये लोग जीत जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्रेसिडेंसी ये लोग बहुमत में आ गए। बंगाल जो था बहुत ज्यादा समर्थन मिला। ठीक है, चुनाव देखते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है, तो बंगाल से टूट के क्या बना था, हम पढ़े आसाम और बिहार और उड़ीसा बना था। यहाँ चुनाव हुआ था, बंगाल में हुआ था, असम में हुआ था, यूनाइटेड या संयुक्त प्रांत में हुआ था, केंद्रीय प्रांत में हुआ था, बंबई में प्रेसिडेंसी में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, पंजाब प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग प्रेसिडेंसी में इनके टोटल इन्होंने चुनाव लड़ा। हाँ ठीक है, समर्थन कैसे को कितना इससे क्यों मिला, क्योंकि जब ये लगने लगता है कि अब कांग्रेस में फूट पड़ सकता है, तो सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। उसमें निर्णय हमने बताया कि इस स्वराज पार्टी को समर्थन किया गया था। ठीक है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपका कांग्रेस का समर्थन रहेगा, लेकिन कांग्रेस वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इन लोगों को सफलता मिलना शुरू हो गया। उसी समय हम देखते हैं कि गांधी जी क्या रहे हैं, जेल से छूट के आ गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्वराज पार्टी की नीतियों में भी कुछ परिवर्तन होने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही। अब अंग्रेज भी परेशान कि भाई हम बजट पेश कर रहे हैं, ये लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव ला रहे हैं ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हमको द्वैत शासन के तहत हमको जो विशेष अधिकार है उसके तहत गवर्नर जनरल को पास करना पड़ रहा है, वायसराय को पास करना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनको महत्वपूर्ण जो पद थे उसका प्रस्ताव दिया कि आप समिति सुधार के लिए हम समिति बना रहे हैं, उसके आप अध्यक्ष बन जाइए। तो हम ये लोग क्या किए, तब ये उस अध्यक्ष पद का प्रस्ताव स्वीकार करने लगे। नीति में परिवर्तन देखिए क्या हो रहा है, फरीदपुर में उन्होंने सम्मेलन किया और कहा कि कुछ मुद्दों पर सरकार को समर्थन देना चाहिए। याद कीजिए शुरुआत में इन्होंने कहा क्या था कि हर मुद्दे पर विरोध करेंगे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर सरकार को समर्थन देंगे। इस्पात सुरक्षा समिति बन रहा है, उसी समय इनके सदस्यों को उसमें स्थान दिया जा रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। 1925 में मोतीलाल नेहरू को स्किल समिति बना। स्किल समिति क्या था कि सेना का भारतीयकरण होना चाहिए, उसके लिए एक समिति बनता है स्किल समिति, उसके सदस्य के रूप में इनको ऑफर दिया गया। मोतीलाल नेहरू तुरंत उसमें सदस्य हो गए। विठल भाई पटेल को कहा गया कि आप केंद्रीय व्यवस्थापिका के अध्यक्ष बन जाइए, ये तुरंत एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। क्या हो रहे हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका के अध्यक्ष बन जा रहे हैं। तो जिस सिस्टम का आपने विरोध करने की कोशिश किया अंग्रेजों ने कूटनीति तरीके के, उसी सिस्टम का सदस्य इनको बना लिया। इसी कारण 1926 का जब निर्वाचन होता है तो इनको क्या होता है, बहुत कम वोट मिलता है। इसके अन्य कारण नहीं रहते हैं, क्योंकि 1926 में ही कांग्रेस ने, गांधी जी आ जाते हैं और वो 1926 में ये आह्वान करते हैं कि 1926 के चुनाव का विरोध होना चाहिए। ठीक है, 23 के समर्थन इन्होंने किया था कि हम भाग नहीं लेंगे, लेकिन आप लड़िए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन 26 में कांग्रेस पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिस कारण इस पार्टी को क्या हुआ, कम सीट प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग भी क्या हो गया, इससे अब धीरे धीरे अलग होना शुरुआत हो जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे इन सब कारणों से इनका पतन होने लगा। क्या हुआ, देशरंजन जो प्रमुख अध्यक्ष इनके थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी, ठीक है, जो अध्यक्ष भी इनकी क्या हो जा रही है, 1925 ईस्वी में क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। नीति में परिवर्तन हो गया, हमने देखा कि असहयोग से सहयोगात्मक नीति चला गया। स्वराज दल में क्या हो जा रहा है, मतभेद होने लग रहा है। 1926 में क्या हो जा रहा है, निर्वाचन में इनको सफलता नहीं मिली। इनके प्रमुख जो नेता कुछ थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, इनका मोतीलाल नेहरू जी से कुछ बहस हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट हिंदुओं को लेकर के अलग दल बना रहे हैं। उधर हिंदू और मुसलमानों में दंगा होने के कारण मुस्लिम लीग जो पुराना इनको सहयोग कर रही है, वो अपना अलग मुसलमानों को लेकर के नेतृत्व करने लगा, उनके लिए अलग मांग करने लगा, जिस कारण मुसलमानों का वोट इनको कम मिलता है। ठीक है, इस प्रकार देख रहे हैं सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण होने के कारण इनका धीरे धीरे प्रभाव क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी उपलब्धियों को जांच करें,
ठीक है। अब बाद में हम देखते हैं कि इनका क्या होता है, कांग्रेस में विलय हो जाता है। आगे चल करके 1928 के करीब इनका कांग्रेस में विलय होता है। अगर इनकी प्रमुख उपलब्धियों को देखें तो उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं कि गठबंधन में सहयोगियों के साथ कई बार सरकार के किसी भी मत के खिलाफ इन्होंने क्या किया, विरोध किया था। ठीक है। बजट को इन्होंने कई बार रिजेक्ट किया था। ठीक है। स्वशासन, नागरिकता तथा औद्योगिकों के समर्थन में इन्होंने भाषण दिया था। इनके भाषण प्रिंटिंग मीडिया में, पेपर में प्रिंट होते थे और इसके बारे में दूर तक ब्रिटिश सरकार को इनके बारे में जानकारी होना शुरुआत हुआ। ब्रिटेन और विदेशों में भी इनका समर्थन मिलना शुरू हुआ। 1925 में ये लोग क्या किया, विट्ठल भाई पटेल जो वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, इनको क्या किया, उनको अध्यक्ष बनाने में ये लोग कामयाब हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है। 1928 में इन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पारित होने से रोक दिया, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी विदेशी को अगर उसके कार्यों को देखा जाए, वो भारत विरोधी कार्य करता है तो उसको बाहर फेंका जा सकता है। मतलब भारतीयों को अपने आंदोलन में विदेशी सहयोग नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और इसके विरोध के फलस्वरूप ये पास नहीं हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया के समक्ष 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आए थे, उसकी पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि हम लोग कोई भी प्रस्ताव बहुमत के साथ खारिज करते हैं, लेकिन जो वायसराय है या गवर्नर जनरल प्रांतों के हैं वो अपने विशेष अधिकार लेकर के क्या कर रहे हैं, उसको पारित कर दे रहे हैं। तो उसमें क्या है, कोई फायदा नहीं है इस तरह की व्यवस्था करने से। ठीक है। विधानमंडल में जो सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है उसका उन्होंने खुल के विरोध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वराज दल भले ही अपने कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने भारत में क्या किया, अनेक नए चीजों की शुरुआत की। ठीक। और अंत में जाकर के हम क्या देखते हैं कि ये कांग्रेस में विलय हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं स्वराज पार्टी की स्थापना क्या हुआ, 31 दिसंबर 1922 में अधिवेशन हुआ था गया अधिवेशन में। उसके बाद फूट पड़ता है और 1923 में क्या होता है, इसका गठन हो जाता है। स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे कि विधान परिषदों और विधानमंडल में पार्टिसिपेट करके सरकार की नीतियों का खिलाफ करना, बजट प्रस्ताव को पारित न करने देना, स्वराज की क्या करना, डिमांड करना, ये प्रमुख इसके कार्यक्रम थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे किया गया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख श्रेय किसको जाता है, CR दास जी को जाता है और मोतीलाल नेहरू को जाता है। इसी के साथ आज के इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। धन्यवाद।